हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 नवंबर दिन गुरुवार है, वह हिंदी महीना कार्तिक और शुक्ल पक्ष की षष्ठी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में महंगी होगी अब प्रॉपर्टी। नए रेट लागू होने से दुगने तक हो जाएंगे अब दाम। यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, उसमें चाहे प्लाट हो, खेत हो या फिर जमीन हो, तो यह खबर आपके बहुत काम की है। राज्य में प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी होने वाली है। 6 नवंबर को संपत्तियों से जुड़ी नई गाइडलाइन बनाई गई है। सरकार की इस गाइडलाइन के बाद राज्य के 12 से अधिक लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी। मध्य प्रदेश के जिलों में कलेक्टरों द्वारा पहचानी गई उन लोकेशनों पर जहां हाल के समय में रजिस्ट्रियां अधिक हुई है, वहां पर संपत्तियों के दाम बढ़ जाएंगे। इन लोकेशनों को पहचानने का काम कलेक्टरों द्वारा किया गया है। अभी तक जिन जगहों के प्रॉपर्टी के रेट में बढ़ोतरी की गई है, उनकी सूची तैयार हो गई है और यह बढ़ोतरी शहरी और ग्रामीण विभिन्न लोकेशनों पर होने वाली है। जिन क्षेत्रों में रजिस्ट्री ज्यादा हुई है, उन क्षेत्रों में दाम बढ़ने की संभावना है। इसलिए यदि आप कोई जमीन, खेत या प्लाट खरीदना चाहते हैं तो पूरी पड़ताल के बाद खरीदें। लाडली बहनों के बाद अब सरकार इनको भी देगी हर महीने 1000 रुपए। लाडली बहनों को अभी 1250 रुपए महीना मिल रहा है। अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार टीबी मरीजों को भी हर महीने 1000 रुपए देगी। पहले यह राशि 500 रुपए थी, लेकिन सरकार अब इसे बढ़ा रही है, अर्थात अब हर महीने टीबी मरीजों को 1000 रुपए उनके पौष्टिक आहार के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा सरकार का फैसला है कि स्वास्थ्य विभाग निरंतर टीबी मरीजों की निगरानी भी करेगा। प्रदेश सरकार के इस फैसले से टीबी के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि मरीजों को पर्याप्त पौष्टिक आहार मिल सके। इसके अलावा टीबी मरीजों की मौत दर में भी कमी आएगी। इस वजह से सरकार ने सहायता राशि को बढ़ाकर 1000 रुपए करने का फैसला लिया है, जो कि बहुत अच्छा फैसला है। दोस्तों, किसानों के लिए भावांतर योजना पर बड़ा अपडेट आया है। एक बार फिर भावांतर की ओर है मध्य प्रदेश सरकार, जिसके तहत किसानों के बैंक खातों में आ सकती है अब अंतर की राशि। मध्य प्रदेश में प्याज, दलहन और तिलहन फसलों के लिए 7 साल पहले शुरू हुई भावांतर भुगतान योजना एक बार फिर चर्चा में आ गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 साल में बंद हो चुकी इस योजना को फिर से लागू करने की बात मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंत्रियों ने उठाई है। मंत्रियों ने कहा कि यदि यह योजना आती है तो सरकार को अनावश्यक अनाज नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि किसान बाजार में अनाज बेचेगा। शासन को इससे नुकसान कम होगा। कैबिनेट में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि मध्य प्रदेश में भावांतर योजना लानी चाहिए। इससे सरकार को नुकसान कम होगा और किसानों को फायदा होगा, क्योंकि फसलों के कीमत के अंतर की राशि सरकार किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर करेगी। इस योजना को लेकर कैबिनेट में चर्चा हुई है। यदि यह योजना पुनः चालू होती है तो किसानों को बहुत लाभ होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ जी ने किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार प्रदेश के किसानों पर कहर ढाने का कीर्तिमान रच रही है। किसान सरकार से बिजली, पानी और खाद मिलने से निराश हैं। वहीं सरकार इस विषम परिस्थिति में किसानों से वसूली के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बीते 2 माह में 1850 किसानों के बिजली कनेक्शन काटने और 1240 किसानों के बैंक खातों से लेन देन पर प्रतिबंध लगाने का मामला सामने आया है। कुल मिलाकर सरकार अपना जुल्म और सितम वाला असली चेहरा दिखा रही है। कमलनाथ जी ने कहा कि हमारी सरकार ने मध्य प्रदेश के 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर प्रदेश में खुशहाली लाने की शुरुआत की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसके विपरीत काम करते हुए इस योजना को ही बंद कर दिया। अब सरकार किसानों से वसूली कर गुंडागर्दी पर उतर आई है। दोस्तों, आयुष्मान योजना से कैंसर की बीमारी को भी मात दे रहे हैं देशवासी। सितंबर 2018 में प्रारंभ आयुष्मान भारत योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर को 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त बीमा कवर देना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत अभी तक अर्थात पिछले 6 वर्षों में लाखों लोगों ने कैंसर से मुक्ति पाई है। गुजरात में आयुष्मान योजना का लाभ लेने वाले सर्वाधिक कैंसर रोगी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 1,62,000 रोगियों ने कैंसर का इलाज आयुष्मान योजना के तहत कराया है। वहीं उत्तर प्रदेश में 88,000 कैंसर रोगियों ने योजना के अंतर्गत उपचार कराया है। इसलिए आयुष्मान कार्ड बनवाएं और निःशुल्क बड़े से बड़े रोगों का इलाज करवाएं। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि यदि कोई कानून हाथ में लेगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।
मुख्यमंत्री ने इंदौर में कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई कानून व्यवस्था हाथ में लेगा तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। दीपावली के दिन हिंदू समाज पटाखे फोड़ता है तो कोई कैसे रोक सकता है, और रोकेगा तो यह प्रदेश सरकार को बर्दाश्त नहीं होगा। यह बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को इंदौर प्रवास के दौरान कही है। उन्होंने इंदौर की छतरीपुरा की घटना को लेकर कहा कि हम सभी को साथ लेकर विकास चाहते हैं, लेकिन कोई कानून हाथ में लेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने आगाह किया है, आप समझ जाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हर थाने में साइबर डेस्क बनेगी और जिले में साइबर थाना बनेगा। यह ऐलान प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग से बचने के लिए पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है। वहीं मंत्रालय में गृह विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश पुलिस को फ्यूचर के लिए रेडी यानी भविष्य के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक थाने में साइबर डेस्क और हर जिले में साइबर थाना और राज्य स्तर पर कॉल सेंटर बनाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पुलिस को सोशल मीडिया पर चलने वाली गतिविधियों और मैसेज आदि पर निगरानी रखने को कहा है। भ्रामक गलत खबर फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई करने को भी कहा है। इसलिए सतर्क रहें, सोशल मीडिया पर गलत मैसेज वायरल न करें। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। ऐलान के तहत उन्होंने कहा कि किसानों को यदि स्थानीय बाजार में फसल, फल और सब्जियों के दाम कम मिल रहे हैं, लेकिन वे अन्य मंडी या बाजार में ज़्यादा दाम पर अपनी फसल को जाकर बेचना चाहते हैं, तो आने जाने का किराया सरकार उठाएगी, अर्थात आने जाने का खर्च सरकार उठाएगी। यह बात उन्होंने विजयपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कही है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने दिया है बड़ी सौगात के तहत पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को कैबिनेट में मिली है मंजूरी। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी गई है। इसमें हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार 75% क्रेडिट गारंटी देगी। इसके अलावा इस योजना में 8 लाख रुपए तक सालाना आय वाले परिवार के बच्चों को 10 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। वहीं 4.5 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले छात्रों को पहले से ही पूर्ण ब्याज अनुदान मिल रहा है, अर्थात इसमें ब्याज नहीं लिया जा रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि इस योजना के दायरे में देश के प्रमुख 860 हायर एजुकेशन सेंटर्स के लगभग 22 लाख से अधिक छात्र आएंगे, अर्थात 22 लाख छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। इस दिन स्कूल, कॉलेज और दफ्तर रहेंगे बंद, क्योंकि सरकार ने घोषित कर दी है इस दिन छुट्टी। अक्टूबर में स्कूल, कॉलेज और कर्मचारियों की लंबी छुट्टी रही, लेकिन नवंबर के महीने में भी छुट्टियों का सिलसिला जारी रहेगा। 1 नवंबर को स्कूल, कॉलेज में छुट्टियां थी। इसके बाद छठ की छुट्टियां भी घोषित की गई। अब कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक जयंती के साथ बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर 15 नवंबर को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्यौहार है, इसलिए इस दिन छुट्टी देने का फैसला लिया गया है। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।